Hi guys, welcome back to my YouTube channel खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का प्रोज लेसन का तीसरा लेसन, जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग और जिसे लिखे हैं लियम ओ फ्लाहर्टी। इस लेसन में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 की स्टोरी और इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की स्टोरी आपको मिल जाएगा। तो देखिए पार्ट 1 में कितने कैरेक्टर हैं वो जान लीजिए। कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन में कितने पात्र हैं। पहला जो कैरेक्टर है जिसका नाम है सीगल। सीगल एक पक्षी है, एक छोटी सी पक्षी है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी है। दूसरा कैरेक्टर कौन है? हैरिंग। हैरिंग कौन है? यह एक ऐसी मछली का नाम है जिसे इसका भाई पकड़ करके खाता है, शिकार करता है। तीसरा डॉग। डॉग एक मछली है जिसे इसकी फैमिली वाले इसे लास्ट में खिलाते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आगे से आपको कोई दिक्कत न हो। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे पक्षी की है जो बहुत ज़्यादा डरता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया जाता है कि डर के आगे जीत है। यानी यदि हम थोड़ा सा साहस करें तो हम किसी भी चीज़ पे आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है। तो ये कहानी एक ऐसे पक्षी की है जिसका नाम सीगल पक्षी रहता है। वह सीगल पक्षी एक पहाड़ की चट्टान पर रहता है। इसकी फैमिली में 6 लोग रहते हैं। एक इसके 2 बड़े भाई और एक इसकी छोटी बहन, इसके मम्मी और इसके पापा। पूरे टोटल इसकी फैमिली में 6 लोग रहते हैं। और यह सीगल पक्षी पहाड़ की चट्टान पर रहता है। तो जहाँ पे ये रहता है, एक दिन की बात है कि सभी के सभी इसके मम्मी पापा, इसके भाई और इसकी जो बहन रहती है, वे सभी के सभी उड़ने का प्लान करते हैं। तो सभी के सभी जब उड़ने का प्लान करते हैं तो सब दौड़ते हुए अपने घोंसले से निकलते हैं। तो सब के सब उस चट्टान से तो उड़ जाते हैं। उस चट्टान से जब नीचे कूदते हैं तो सब के सब उड़ने लगते हैं, लेकिन यह बेचारा डर जाता है। जैसे ही यह चट्टान के कोने पर आता है तो नीचे समुद्र की गहराई को जब यह देखता है तो यह बिल्कुल घबरा जाता है। और इतना घबरा जाता है, यह सोचता है कि यदि वह उस चट्टान की ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो इसका हड्डी पसली सब टूट जाएगा, मर जाएगा ये। तो बेचारा इस डर की वजह से वह कूदता नहीं है और फिर वापस निराश होकर के ये अपने घर की ओर जाने लगता है। यह सोचता है कि मैं कूदूंगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यह चला जाता है पीछे अपने घर में। तो यह क्या देखता है कि इसके भाई, इसकी बहन सब उड़ रहे हैं और इसके मम्मी पापा उनको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो सभी के सभी उड़ भी रहे थे, सीख भी रहे थे। तो इसके मम्मी पापा वापस उड़ते उड़ते आते हैं और इसको डांटते और फटकारते हैं कि यदि तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें कोई भोजन प्राप्त नहीं होगा। वह कुछ नहीं बोलता है और ऐसा 24 घंटे हो जाते हैं। उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं आते हैं। उस चट्टान के दूसरे वाली छोर पर वो लोग रहते हैं। चट्टान के दूसरी तरफ एक और चट्टान रहता है, बीच में समुद्र रहता है। तो वे सब वहाँ रहने लगते हैं। 24 घंटा हो जाता है। यह बेचारा कुछ, जब इसकी फैमिली वाले इससे बोलते तक नहीं आते, इससे बात नहीं करते हैं, तो यह परेशान हो जाता है। अंततः यह क्या देखता है अगले दिन कि इसके मम्मी पापा जो होते हैं इसकी बहन को और इसके भाइयों को उड़ना सिखा रहे हैं। सब के सब मस्ती कर रहे हैं और इसे चिढ़ा रहे हैं। यद्यपि इसके बहन की पंख जो थे वो इसके पंखों से छोटे थे, लेकिन फिर भी वह उड़ गई, लेकिन यह नहीं उड़ पाया। तो यह क्या देखता है, चट्टान के कोने पर आता है और अपने भाइयों और बहनों को उड़ते हुए देखता है, जो बहुत प्रसन्न मुद्रा में उड़ रहे होते हैं। और यह एक चीज़ और देखता है कि इसका जो बड़ा भाई होता है वह हैरिंग मछली को पकड़ता है और पकड़ने के बाद वह उसका शिकार करता है, उसे खाता है, उसे बहुत पसंद आता है। चूँकि 24 घंटे से यह कुछ खाया पिया नहीं रहता है तो काफ़ी भूख भी लगी रहती है। दोपहर होता है। दोपहर के टाइम में यह नखड़ा बनाना शुरू करता है। यह सोचता है कि यदि मैं थोड़ा सा नखड़ा बनाऊंगा तो इसके मम्मी पापा इसकी हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो यह क्या करता है, चट्टान के किनारे आता है और अपने एक पैर को उठाता है, अपने पंखों में छिपा लेता है और सोने का प्रयास करता है ताकि लोग इसे देखें और इसके पास आएँ, इसे भोजन दें। तो जब वह ऐसा कर रहा होता है तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इसके 2 भाई और इसकी बहन, ये सब के सब इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
तो इसका जो पिता होता है वह क्या करता है, चट्टान पर, दूसरे वाले चट्टान पर अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ कर रहा होता है। केवल इसकी माँ इसकी तरफ देख रही होती है, जो खुद ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर के अपने पैरों में जो मछली पकड़ी रहती है वह उन मछलियों को क्या करती है, अपने चोंच से फाड़ती है और क्या करती है, उसे अपने एक पत्थर से रगड़ती है ताकि उसके चोंच नुकीले हो जाएं। ऐसा करना इस सीगल पक्षी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन वह बेचारा 24 घंटे से भोजन नहीं किया था, तो वह परेशान था, व्याकुल था। तो वह चिल्ला चिल्ला करके अपनी माँ से कहता है कि भोजन मांगता है अपनी माँ से। तो कुछ समय तक जवाब नहीं आता है तो बेचारा उदास होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यह क्या देखता है कि उसकी माँ चोंच में मछली ले करके इस सीगल पक्षी की तरफ आती है। तो जब यह देखता है कि इस सीगल पक्षी की तरफ आते हुए वह देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतना खुश होता है कि यह सोचता है कि अब इसे अंततः वह मछली मिल जाएगी, इसका पेट भर जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि उसकी माँ जो मछली को चोंच में ले करके आ रही थी वह पहाड़ के किनारे ही रुक जाती है, इसे देती नहीं है। तो यह बेचारा परेशान हो जाता है, यह सोचने लगता है कि इसकी माँ कर क्या रही है, अभी तो वो लेके आ रही थी, ऐसा क्या करना चाहती है कि वह इसे इसके चोंच में ला करके क्यों नहीं दे रही है। वह परेशान हो जाता है और अंततः गुस्से में आकर के वह चट्टान के छोर से कूद जाता है उस मछली को छीनने के लिए। जब चट्टान के छोर से वह कूदता है तो बेचारा जब कूदता है तो वह सर केवल नीचे गिरता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया उस चट्टान के नीचे सब समुद्र है, तो वह नीचे गिरने लगता है, इसका सर चकराने लगता है। और 1 मिनट के बाद यह क्या पाता है, अपने आप को 1 मिनट के बाद ये अपने आप को पाता है कि जो हवा का झोंका होता है जब इसके सीने के बाल से टकराते हैं, इसके पंखों से टकराते हैं, इसके पंख खुल जाते हैं और यह आसानी से हवा में उड़ने लगता है। ऐसे इसे जो है उड़ते हुआ देख करके इसकी पूरी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वे सब काएँ काएँ करते हुए सब आ करके इसके चारों तरफ उड़ते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यह भी पहली बार जब उड़ान भरता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है और पूरे समुद्र का चक्कर लगाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर में ही क्या देखता है कि इसके जो भाई बहन और इसकी जो माँ और इसके जो पिता हैं वह हरे समुद्र में बैठे रहते हैं। हरे समुद्र का मतलब समुद्र में आप जानते हैं काई लगा रहता है, तो वो सब उसी पे बैठे रहते हैं। तो यह सभी के सभी इसको बुलाते हैं कि आओ तुम भी यहाँ बैठ करके एंजॉय करो। तो यह सीगल पक्षी जाता है और वहाँ बैठता है, पानी में डूबने लगता है क्योंकि अभी यह तैरना नहीं सीखा था। तो जब यह पानी पे बैठता है, उस हरे समुद्र में बैठता है, तो इसके आधे पाँव डूब जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थका रहता है। तो यह पानी से अपने आप को बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या पाता है कि पानी की लहरें जब इसके पेट से टकराती हैं तो अपने आप को क्या पाता है, थोड़ी देर में ही वह पानी पे भी धीरे धीरे तैरने लगता है और इस तरह वह उड़ना भी सीख जाता है और तैरना भी सीख जाता है। उसकी पूरी फैमिली वाले इस डाग मछली को पकड़ करके लेके आते हैं और चोंच से उसकी चोंच में खिलाते हैं। इस तरीके से वह जो सीगल पक्षी होता है अपनी पहली उड़ान भर लेता है, वह अपनी पहली उड़ान भर लेता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और मुझे लगता है कि आप इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।